शांति। बाबा के इस बेहद घर में भगवान के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ में आज आप सबको तपस्या करने का गोल्डन चांस मिला है। ये भूमि यज्ञ की, जिसको भगवान की डायरेक्ट पालना मिली है, जो एक चरित्र भूमि, कर्म भूमि बाबा की है, इस भूमि पर आने से सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। स्वयं भगवान ने, रुद्र भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। यज्ञ को संभालने के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। यज्ञ धीरे धीरे कितना विस्तार को पाया है। मेरे पास भी यज्ञ की आधे समय से ज़्यादा की हिस्ट्री है। 80 साल यज्ञ को पूरा हुए और मैं 45-46 वर्षों से यज्ञ की दिनों प्रतिदिन प्रगति देखता रहा हूँ। जब हम मधुबन में आए 1971 में, तो यज्ञ बहुत छोटा सा मधुबन पांडव भवन था और उस समय पार्टी अगर 100-150 की आती थी तो हम कहते थे बहुत बड़ी सीजन है, उनको रखेंगे कहाँ, उनको क्लास कहाँ कराएंगे, क्योंकि एक ही हाल था, छोटा हिस्ट्री हाल जो पांडव भवन में है। तो जब 100-150 का ग्रुप बाहर से आ जाता था तो हम सब बाहर मुरली सुनते थे और उनको अंदर बिठाते थे। और हमारे जो कमरे थे, दादी कहती थी कि ये कमरे उनको दे दो जो पार्टी के भाई बहनें आए हैं, उनको वहाँ सुला लो और आप लोग बरांडों में सो जाओ, या अपने कमरे को पट बना दो, दरी बिछा दो और दरी पर सब लोग मिल के सो जाओ। तो वो स्थान, छोटा सा मधुबन यज्ञ हमने देखा। धीरे धीरे बाबा के यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चे निकलने लगे। चारों तरफ से सेवा केंद्र खुलने लगे, सेवाओं का विस्तार होने लगा, यज्ञ की वृद्धि हुई। धीरे धीरे मधुबन का भंडारा बड़ा हुआ, ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, उसके पहले मेडिटेशन हॉल बना, सुखधाम, विज्ञान भवन, विशाल भवन। ये जो पांडव भवन के चारों तरफ छोटे छोटे मकान हैं, वो भी सब उसी समय से बनना शुरू हुए। उसके बाद ज्ञान सरोवर बना और ज्ञान सरोवर के बाद ये विशाल शांतिवन बन गया। तो यज्ञ का विस्तार यज्ञ के स्नेही और सहयोगी भाई बहनों के सहयोग से हुआ। सबसे पहले इसको यज्ञ नाम क्यों दिया गया? यहाँ कोई कुंड तो बनाया नहीं है, उस कुंड में कोई अग्नि भी नहीं है और उसमें कोई स्वाहा करने वाले यज्ञ रचते हैं तो क्या करते हैं? यज्ञ में घी, तिल, जौ, कई प्रकार की सामग्री, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ब्राह्मण बैठ जाते हैं और मंत्र जाप करते
खुद भी स्वाहा करते और दूसरों से भी स्वाहा कराते हैं। और जितने स्थूल यज्ञ रचे गए, कोई आपदा आई, कोई विपदा आई, कहीं पर कोई युद्ध हुए, उन पर विजय पाने के लिए बरसात नहीं पड़ी, सूखा पड़ गया, तो यज्ञ रचे गए और उन यज्ञों के लिए ब्राह्मणों को निमित्त बनाया गया। उसमें भंडारा चलता रहा, आने वाले खाते रहे, भंडारा चलता रहा और यज्ञ भी बड़े बड़े सेठ लोग कराते रहे। तो इस रुद्र यज्ञ की स्थापना स्वयं रुद्र भगवान ने की। पांडवों का एक यज्ञ गाया हुआ है। 2 चीज़ें महाभारत में पांडवों की गाई जाती हैं। एक द्रौपदी का डेगरा, जिस डेगरे में इतना सब कुछ निकलता गया, खाने वाले जितने भी आते गए सबका पेट भरता गया, कोई भूखा नहीं गया। और दूसरा गाया है, जब पांडवों ने यज्ञ रचा तो युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में कौन सी सेवा की? पत्तल उठाने की। पत्तलों में ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन खिलाया गया और युधिष्ठिर जो यज्ञ के मुख्य थे, उन्होंने उनकी जूठी पत्तलें उठाई। माना यज्ञ सेवा का इतना बड़ा महत्व वहाँ पर दिखाया गया है। कोई ने भंडारा संभाला, कोई ने कोई सामग्री भेजी, कोई ने उसमें अपनी सेवाएं दी। सबके मिलन से, सबके सहयोग से यज्ञ सफल हुआ। और जब सबका सहयोग मिलता है तो यज्ञ सफल हुआ और जो सिद्धि चाहिए उन्हें प्राप्त हो गई। तो हमारे रुद्र भगवान ने जब से इस धरा पर अवतरण लिया, नई दुनिया की स्थापना के लिए, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के लिए, इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, बहुत बड़ा नाम है, याद है ना सबको? राजस्व स्वराज्य के लिए, अश्वमेध, ये अश्व जो है वो अश्व नहीं, घोड़ा नहीं, इस शरीर को स्वाहा करना, गला देना इस ज्ञान यज्ञ में। तो जब से शिव बाबा ने, रुद्र भगवान ने ये यज्ञ रचा, कई ब्राह्मण आत्माएं इसमें स्वाहा हुई, समर्पित हो गई। और उन ब्राह्मणों के समर्पित होने से यज्ञ का भंडारा चलना शुरू हुआ और यज्ञ में सभी अपनी अपनी आहुति देने लगे। सबसे पहले तो बाबा ने हम सबसे अपनी बुराइयों की, विकारों की, दुर्गुणों की आहुति ली कि बच्चे इसको स्वाहा करो। वो घी, अन्न, जल स्वाहा करते हैं, तिल जौ स्वाहा करते हैं, उससे भी वायुमंडल में शुद्धता फैलती है, उसकी भी ऑक्सीजन बनती है, लेकिन वो अल्पकाल का हद का यज्ञ है। और ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ स्वयं बाबा ने जो स्थापित किया, जब से यज्ञ की रचना की तो बोला, ये महावाक्य उच्चारण किए बच्चे, इसी यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसके कई रहस्य हैं और उन रहस्यों को हम सब जानते और समझते हैं कि एक तरफ परमात्मा ने जब इस रुद्र यज्ञ की स्थापना की नई सृष्टि के सर्जन के लिए, तो इस पुरानी सृष्टि के विनाश की तैयारियां शुरू हो गई। आप सब जानते हैं, जब बाबा को ये साक्षात्कार हुए 1936 में बनारस के अंदर, जब बाबा एकांतवास कर रहे थे, तो इस कलयुगी सृष्टि के बहुत बड़े भयानक महाविनाश का उन्होंने दृश्य देखा। उस समय तक ये बात प्रचलित नहीं थी, कोई ऐसे एटम बम होते हैं, ऐसे मिसाइल्स होते हैं
जो एक जगह छूटते हैं दूसरे जगह को जला देते, तबाह कर देते हैं। 1936 तक इन सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान लोगों को इतना नहीं था, लेकिन शिव बाबा का आना, उनका अवतरण होना, उनकी नई सृष्टि की स्थापना का कार्य प्रारंभ होना और इस पुरानी सृष्टि के विनाश की तैयारियां शुरू हुई। योग अग्नि कहते हैं, योग भी एक अग्नि है और ये लगन की अग्नि है, बहुत प्यार की अग्नि है। जितना हमारी लगन बढ़ती जाती उतना ज्ञान के आधार से हम अपने बुराइयों को, अपने विकारों को, अपनी कमी और कमजोरियों को ज्ञान के आधार से हम स्वाहा करते हैं, समर्पित कर देते हैं। इसलिए इसको यज्ञ नाम दिया गया कि ये यज्ञ जो अविनाशी यज्ञ भगवान का रचा हुआ है, ये ज्ञान और योग का यज्ञ है। ये ज्ञान योग का कुंड है और इस यज्ञ कुंड के अंदर जो ब्राह्मण आत्माएं आई, उन्होंने संकल्प किया ये हमारी कमियां स्वाहा हो जाएं, समाप्त हो जाएं। और जब से हमने इसको समाप्त किया, यज्ञ बढ़ना शुरू हो गया, इसकी वृद्धि हुई, स्थापना कार्य बढ़ता गया और दूसरी ओर विनाश की ज्वाला भी भड़कती गई। आज हम सब देख रहे हैं यज्ञ का कितना बड़ा विस्तार है। हमारे 140 देशों के अंदर कितने सेवा केंद्र, कितने उप सेवा केंद्र, कितनी गीता पाठशालाएँ, कितनी क्लासेज चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा इतिहास हम सब जानते हैं। कितना वृद्धि हुई है। बाबा के बच्चे लाखों की अंदाज में इस यज्ञ में आकर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। सभी कुछ न कुछ तो स्वाहा करते ही हैं। आप सबने भी इस यज्ञ में कुछ स्वाहा किया है। कोई न कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई संस्कार, कोई पुरानी आदतें। बाबा के बच्चे बनते ही हम संकल्प ले लेते हैं कि ये हमारी नहीं, ये तो पुरानी दुनिया की आदतें हैं, माया की दी हुई हैं, और बाबा के बने और उसी दिन से हमने स्वाहा किया। सबने किया है ना? किसी ने न किया हो तो हाथ उठाओ, जिसने न किया हो। ऐसा नहीं है ना कोई? सबने किया है ना? अच्छा, सबने किया तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। कोई ने अपने विकारों का संन्यास किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोई ने अपनी सूक्ष्म आदतों का, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, कई प्रकार के व्यसन, बुराइयाँ, ठगी, चोरी, किसी भी प्रकार की कमी थी, कमजोरी थी, बाबा के बने, यज्ञ में आए और हमने कहा बाबा ये सब आपका, स्वाहा। फिर बाबा कहता है बच्चे तुमने स्वाहा तो कर दिया लेकिन रिटर्न नहीं लेना। अग्नि में चला जाता है तो उसका रूप रंग बदल जाता है। तो जो कमी कमजोरी थी हमने यज्ञ में स्वाहा की और हम इस यज्ञ के सच्चे ब्राह्मण बन गए। आप सब ब्राह्मण बैठे हैं ना? कोई दूसरी जाति तो नहीं है ना? ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। तो बाबा के यज्ञ में जिन्होंने अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दिया, समर्पित किया, वो ब्राह्मण कहलाए। कुछ ब्राह्मण जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, जो यज्ञ के अंदर आए और यज्ञ के अंदर रह करके अपनी सेवाएं दी। लेकिन कुछ एक अपनी प्रवृत्ति में रह करके, घर गृहस्थ में रह करके अपने व्यवहार को देखते और संभालते हुए इस यज्ञ के बहुत समीप और स्नेही बन करके रहे। उन्हें निश्चय हो गया है कि भगवान ने इस सृष्टि पर नई दुनिया बनाने के लिए यज्ञ रचा, इसमें कुछ मेरा भी सफल हो जाए। तन मन धन, जो हमारी अपनी शक्तियां हैं, जो बाबा की ही दी हुई हैं, बाबा कहता है इनको अपना नहीं समझना, लेकिन फिर भी आत्मा की सबसे बड़ी साथी सहयोगी तन है, फिर मन है उसके पास, और जो स्थूल में कमाया वो धन है। तन मन धन, तन और धन के बीच में मन आता है।
तो यज्ञ में स्नेही वो बन सके जिन्होंने मन को पहले अर्पित किया, पहले पहचाना मन से कि मेरा ये यज्ञ है, मेरा बाबा है, और नई दुनिया की स्थापना के लिए ये यज्ञ रचा गया है। इस यज्ञ में मेरा कुछ तन लग जाए, अगर तन नहीं लग सकता है तो धन लग जाए, लगाया है। ऐसे ही इस यज्ञ की वृद्धि नहीं हुई। हर एक गुप्त रीति से बाबा कहता है, बच्चे इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता न चले। गुप्त दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल हम सबके सामने अपना ही प्रस्तुत किया। यज्ञ की स्थापना होते ही एक कन्याओं माताओं का ट्रस्ट बनाया और सारा संपत्ति जो उनकी लौकिक संपत्ति थी, इतना बड़ा बिजनेस हीरे जवाहरात का था, वो सब संपत्ति उन माताओं के हवाले अर्पित कर दी, यज्ञ में स्वाहा कर दी। उसके बाद उन्होंने पूछा नहीं कि उसका क्या हो रहा है, कितना बचा, कितना ख़त्म हुआ। ये माताएं इसको ट्रस्टी बन करके संभालेंगी। बाबा निमित्त हो गए, अलग हो गए। ऐसे ही बाबा के कई बच्चे उस समय भी समर्पित हुए, और घरगृहस्थ में रह कर के जब बाबा ने कहा तुम्हें कमल फूल समान रहना है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कमल के ऊपर पानी और कीचड़ का प्रभाव नहीं आता, ऐसे आप सभी एक इस कलयुग के अंदर विकारों के कीचड़ में कमल की तरह रहते हैं, है ना? सभी कहने की बात है, कमल की तरह रहते हो ना, कि कीचड़ आता है दुनिया का, कितना भी कीचड़ है, कितने भी विकार फुल फोर्स में हैं, दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार बने, बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण कुलभूषण कहलाए, तो उस कीचड़ से किनारा कर लिया, न्यारे हो गए। अब बाबा क्या कहता है, बच्चे उस कीचड़ को छोड़ा, कमल बन गए, पवित्र जीवन जीने लगे। अब इन बुराइयों को कभी भी हाथ नहीं लगाना, कभी भी उनकी तरफ घूम करके नहीं देखना। जब मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो तन कहाँ जाएगा? जहाँ हमारा मन होगा वहीं हमारा धन होगा, वहीं तन जाएगा। तो बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। यज्ञ के अंदर जिस प्रकार से कोई सहयोग दे सकता है, कहना न पड़े, कहने से करे, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्य है वो। जो बिना कहे करे वो देवता, कहने से करे वो मानव, और जो कहने से न करे, कहने से भी न करे, उसको बाबा अलग प्रकार का टाइटल देता है। इसलिए ध्यान रखना कि बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा, हम बाबा के यज्ञ स्नेही बच्चे हैं, और ये यज्ञ इसी तरह से बहुत निर्विघ्न रीति से चला है। लोगों के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, इतने लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई किसी से मांगता नहीं है, चंदा नहीं लिया जाता, रसीद नहीं कटती, डिमांड नहीं की जाती। बाबा के अपने घर के बच्चे, यज्ञ के स्नेही बच्चे, जो कुछ उनके पास है वो गुप्त रीति से दे रहे हैं, कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है लोगों को, यज्ञ आपका चलता कैसे है, कहाँ से आता है? ब्रह्मा बाबा से भी लोग पूछते थे कहाँ से आता है, तो बाबा बड़ा हंसी का उत्तर देते थे। पता क्या कहते थे? बच्चे, यहाँ एक कुआं है दूल्हे लाल का, और उस कुएं से पैसा आता है। हंसी में कहते थे, अरे बाबा के इतने सब बच्चे कमाने वाले, और सब बच्चों की कमाई का अगर थोड़ा सा भी हिस्सा वो यज्ञ में लगा देते हैं तो यज्ञ की कमी रह सकती है क्या? आज 9 लाख लोग अगर 1 रुपया भी रोज़ निकाल देते हैं तो यज्ञ के अंदर कमी आ सकती है क्या? मांगने की ज़रूरत नहीं। बड़ी विधि से, बहुत प्यार से सभी समझते हैं ये भगवान नई सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ रचा,
इसमें मेरा कुछ सहयोग, कुछ कणा दाना लग जाए। और वो कणा दाना लगते लगते उनका भाग्य बन रहा है और यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है। जिस इलाके के अंदर चावल अच्छे होते, जहाँ गेहूँ अच्छे होते, कई प्रकार के काश्तकार खेती करने वाले बाबा के बच्चे सोचते हैं और तो कुछ हम पैसे से नहीं कर सकते। अगर मेरे घर में 50 बोरी गेहूँ आया तो 1 बोरी बाबा के घर में भी चला जाए। सेंटर पर अगर 100 किसान, गीता पाठशालाओं में किसान ही आते हैं अधिकतर हमारे, उनकी एक भावना रहती है कि हम थोड़ा थोड़ा भी बाबा के यज्ञ में भेजें। तो कई चीज़ें हैं यज्ञ के अंदर जो आती हैं, उनको इतना पैसे से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबके सहयोग से, कोई गेहूं का सहयोग देता है, कोई चावल का सहयोग देता है। कई स्थानों से महाराष्ट्र साइड में गुड़ बहुत अच्छा होता है, गुड़ का सहयोग आता है। सबके सहयोग से इतना बड़ा भंडारा भगवान का चल रहा है। स्नेही बच्चे सहयोग दे रहे हैं, डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर और कुछ नहीं करते, कहते हमारे लिए बाबा के यज्ञ में आज के दिन ब्रह्मा भोजन करा दो, आज के दिन भोग लगा दो। अगर इतने सब बाबा के बच्चे 365 दिन ही यज्ञ को चलाना चाहें तो क्या बड़ी बात है क्या? एक एक दिन ले ले कोई। तो बहुत निर्विघ्न रीति से मैं देख रहा हूँ, दादियाँ इतना निश्चिंत रहती हैं। लोग पूछते हैं कैसे चलता है, और बाबा कहता है अरे मेरे इतने बच्चे कमाऊ पूत हैं, सब कमाने वाले हैं और सब चाहते हैं, सब सोचते हैं मेरा यज्ञ, बाबा का घर मेरा घर। और जहाँ मेरापन है वहाँ पर समर्पित भाव है, सेवा भाव है, सहयोग भावना है। तो इस तरह से ये यज्ञ सबके सहयोग से बढ़ता आया है, चलता आया है। पहले जब ओम शांति भवन बना उस समय एक प्रोजेक्ट चला था, शायद सुना होगा, मिलियन मिनट पीट्स ऑफ अपील। उसमें 10 पैसे का योगदान सबसे लिया गया, 10-10 पैसे का। सब ब्राह्मण अपना 10 पैसे का योगदान दें। उस समय 10 पैसे की भी वैल्यू थी। उसके बाद जब ज्ञान सरोवर बना तो दादी ने कहा हर एक ब्राह्मण 1-1 रुपया निकाले। और सच बताऊं, वो दृश्य मुझे याद आता है, ज्ञान सरोवर जब बन रहा था, गरीब गरीब बाबा के बच्चों ने भी 1-1 रुपये का सब ने सहयोग दिया। एक गरीब घर की भीलनी जो सफाई का काम करती, झाड़ू पोछा करती थी, मधुबन में भी नहीं आई, लेकिन उसको पता मधुबन में इतना बड़ा बाबा का ज्ञान सरोवर बन रहा है। वो पैसा 1-1 रुपया इकट्ठा करती गई और इकट्ठा करके उसने एक छोटी सी सोने की अंगूठी बनाई है। और अपनी दीदी को, टीचर को बोलती है, दीदी ज्ञान सरोवर में मेरी एक ईंट लगवा देना। अपनी दीदी को अंगूठी पकड़ा दिया वो छोटी सी, और दीदी यहाँ लेकर के आई, दादी के हाथ में अंगूठी दी। कहा इतनी गरीब माता है जो उसने कैसे 1-1 रुपया बचा करके एक अंगूठी बनाई। और दादी बार बार वो रो करके कहती थी मेरी एक ईंट ज्ञान सरोवर में लगा देना। तो जब वो ईंट आई, माना वो जब आई, दादी ने देखी, उसने दादी ने इस उंगली में पहनी और सारी सभा को बताया कि देखो बाबा का घर कैसे चलता है। बाबा चाहे तो किसी को भी टच कर दे तो अरबपति भी पैसा दे सकता है ना। जादू की छड़ी तो उसके हाथ में है। किसी भी करोड़पति अरबपति से यज्ञ को चला सकता था, लेकिन कहता नहीं, वो कर लेंगे तो फिर साहूकार वही बनेंगे। मैं तो अपने गरीब बच्चों को ऐसा बनाने आया हूँ। इन सब की 1-1 पाई के सहयोग से, 1-1 रुपये के सहयोग से यज्ञ चल रहा है। इसलिए सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जितना हमें यज्ञ दे रहा है, आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 3 टाइम खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है, दूध मिल रहा है, रहने की व्यवस्था है, क्लासेज मिल रही हैं, इतनी सब प्रकार के प्रबंध हैं। कई लोग इसका हिसाब लगाते रहते हैं। बहन जी क्यों कहती हैं 2000 रुपया देना चाहिए, 1000 रुपया देना चाहिए, इतना करना चाहिए? माँ बाप मांगता नहीं, मना है, मांगो नहीं।
लेकिन कर्मों की गति का भी जरूर समझ होनी चाहिए कि अगर मेरे ऊपर 2000 का खर्चा हो रहा है, आज बाहर अगर हम किसी स्थान पर रहने जाएंगे 2000, 3000, 4000 होटल का ही खर्चा हो जाएगा, खाने पीने का अलग हो जाएगा। उससे भी अच्छी सुविधाएं जिस स्थान पर मिल रही हैं, बाबा हमारी पालना कर रहा है, प्यार से सिखा पढ़ा रहा खिला रहा है, तो हमारे ऊपर कहीं यज्ञ का बोझ न चढ़ जाए। जो हमको इतना मिल रहा है, हमारा फर्ज भी कर कुछ बनता है कि और कुछ अधिक करके हम अपना भाग्य बनाएं, हमारे ऊपर बोझ न चढ़े। यज्ञ को और कैसे विस्तार किया जाए, कहने की भी क्यों ज़रूरत पड़े। जो स्नेही सहयोगी घर के मालिक होते हैं, उनको इशारा भी नहीं दिया जाता, वो देखते हैं यहाँ किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो पूछते हैं, वो राय लेते हैं और ले करके अपना सब कुछ सफल करते हैं। गुप्त रीति से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बाबा उनको कहता है जो तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जो उनकी विशेषताएं हैं, जो कुछ उनके पास है, उसको बाबा की अमानत समझ करके उस सेवा में सफल करना। बाबा ये नहीं कहता तुम भूखे सो, तुम पेट को पट्टी बांधो, तुम इतना दो। पहले घर को संभालो, परिवार को सुखी रखो, लेकिन बीज बोने की समझ जरूर चाहिए। मान लो आज किसी खेती में बीज बोने का समय है, अभी बरसात पड़ रही है, किसानों को पता होता है बीज बोना है, और बीज बोने के समय सोचे हमारे पास तो खाने के लिए नहीं है, हम बोएंगे क्या। अगर बो देंगे तो पता नहीं बरसात न पड़े, बाद में सूख जाए, कोई चिड़ियाएँ खा जाएं, कुछ नुकसान हो जाए तो और हम भूखे हो जाएंगे। वो नहीं सोचता है, वो सोचता है प्रभु बैठा है, धरती हमारी माँ है, हम बीज डाल के आएंगे, हमको ज़रूर वो देगी। विश्वास है, और उसी विश्वास के आधार से समय आते ही अपने खाने पीने को भी बचा करके उसमें से भी बीज निकालता है और वो बीज खेत में डाल देता है भगवान भरोसे, और वो धरती माँ उसका रिटर्न एक बीज का कई गुना करके देती है। अगर डालने के समय वो सोचने लगे कैसे होगा, कैसे परिवार चलेगा, भूखा न रह जाऊं, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा। जब कटेगी फसल तब उसको रोना पड़ेगा। तो बाबा भी हम सबको ये समझ दे रहा है, बच्चे 84 जन्मों के लिए बीज बोने का समय, रिकॉर्ड भरने का समय, ये संगम का समय है। और इस संगम समय पर जिस ब्राह्मण आत्मा ने बहुत दिल से, सच्चे मन से कुछ भी सेवा में सफल किया, उसका वो पैसा इंश्योर्ड हो जाएगा, उसको रिटर्न देने के लिए भगवान बंध जाएगा। आप सब ये समझ लेकर के चलना कि जो कुछ बाबा के यज्ञ में हम बोएंगे, बीज डालेंगे, उसका कई गुना रिटर्न देने के लिए भगवान को हम बांध सकते हैं। ये भी एक समझ चाहिए। तो इसलिए स्नेही और सहयोगी बच्चे कभी पूछते नहीं हैं, बड़े दिल और भावना के साथ बैलेंस में चलते हुए, बैलेंस बिगाड़ना नहीं है, लेकिन बैलेंस में चलते हुए खुले हाथ से बाबा के यज्ञ में जो सहयोग दे सकते हैं देना है। पूछना नहीं तू कितना करता है, तूने कितना दिया। कई बार पूछ लेते हैं एक दूसरे से, बाबा कहता पूछने से भी तेरा आधा ख़त्म हो जाएगा, तुमको जो करना है करो। बाबा न मांगता है न कोई फिक्स रेट रखता है, लेकिन भाग्य जरूर बनाना, भाग्य से वंचित नहीं रह जाना। ये भाग्य बनाने का संगम युग है, रुद्र भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, और इस यज्ञ में जिसने जितना सफल किया, स्वाहा किया, उसको भगवान देख रहा है, उसको रिटर्न देने के लिए सदा के लिए बंध जाएगा। भगवान के मित्रता में भी आपने सुना होगा, श्री कृष्ण और सुदामा की बड़ी विचित्र कहानी। दोनों बचपन के फ्रेंड थे, लेकिन किसी कारण श्री कृष्ण की पदवी ऊंची होती गई, वो राजमहल में गए, उनके पास तो सब प्रकार के साधन सुविधाएं, राजा बने, महाराजा बने, और सुदामा जो उनका मित्र था वो एकदम बेघर बन गया,
कारण कुछ बताते हैं शास्त्रों में। लेकिन जब वो बेगर बना और उसकी शादी हुई तो उसकी जब पत्नी आई तो उसने कहा, मैंने सुना है तुम्हारी मित्रता भगवान के साथ है, और वो इतनी बड़ी पदवी वाले, इतने पैसे वाले, और तुम भिखारी, तुम जाओ मित्र के पास मिलने के लिए, तुमको ज़रूर मदद करेंगे। कहे, मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ, इतना फटा हाल, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, पैर में जूती नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और मैं भगवान के दरबार में जाऊँ, मेरे कौन पूछेगा, कौन पहचानेगा। उसने जिद किया, नहीं तुम जाओ, तुम्हारे मित्र हैं वो। और जब वो जाने लगा तो पहले तो द्वारपाल ने देखा ये कौन आ गया भिखारी, उसको धक्का दे के भगाने लगे। फिर भी उसने कहा, आप मेरी एक विनती है, श्री कृष्ण से कह दो आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। और वो मित्रता निभाते हुए जब श्री कृष्ण के कान में बात है कि मेरा मित्र बचपन का दोस्त सुदामा आया है, तो कहते वो अपने सिंहासन से उठे, दौड़ करके बाहर आए और गले लगाया सुदामा को, और उसी फटे हाल में अपने साथ अपने आसन पर बिठाया और बिठा करके फिर उनके चरण धोए। और चरण धो करके पूछने लगे कि हमारी भाभी ने, आपकी शादी हुई, हमारी भाभी है, उसने कुछ मेरे लिए भेजा है। अब उसको तो शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊं क्या भेजा है। तो उसने बहुत युक्ति से उसने कहा था, तुम जा रहे हो, ज़रूर भगवान मांगेंगे आपसे, आपके मित्र कहेंगे कि क्या लेकर के मेरे लिए आए हो। तो उसने चावल थोड़े से एक पोटली में बांध करके दिए थे, और वो चावल मुट्ठी उसने ऐसे बगल में छिपाया हुआ था। तो भगवान ने जब वो शर्म करने लगा कि क्या दिया है, तो बता नहीं रहा था, देखा यहाँ है कुछ, उसको छीन लिया और छीन करके कहा, अच्छा ये चावल भेजे। तो एक मुट्ठी खाई, एक महल मिला, दो मुट्ठी खाई, दो महल मिले। हैं, क्या कहानी है, यही है ना। जब भगवान उसको देने के लिए इतना बंध गया सुदामा को, लेकिन कैसे बंधा, अगर वो मुट्ठी नहीं होती, चावल नहीं होते तो नहीं मिलता। तो चावल मुट्ठी की भी यादगार हमारे शास्त्रों में है। बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाबा के यज्ञ में जब आती थी, शुरू में मुरली सुनते होगे, उसमें याद करता है बाबा गुड़गांव की माताओं को। गुड़गांव में सेंटर था, गांव में, अभी तो गुड़गांव बड़ा सिटी बन गया है, दिल्ली जैसा हो गया, लेकिन वो गाँवड़ा था एकदम। और उस गुड़गांव के अंदर एक गीता पाठशाला चलती थी, अभी भी है वहाँ। तो वहाँ से बहुत बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बाबा की बिल्कुल हमजिन्स, जैसे बाबा 70-80 साल के थे, तो वो भी वो मिलने के लिए आती थी बाबा से। और वो सब बूढ़ी माताएं सुदामा थी, बिल्कुल गांव की गरीब माताएं। तो एक पोटली बनाती थी, मैंने भी देखा है, एक पोटली में चावल, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, ऐसे इतना सा गठरा बना के आती थी, और बाबा कहती थी, बाबा ये सुदामा के चावल ले लो, खीर बना के सबको खिला देना। और बाबा क्या करता था, बड़े प्यार से उनकी वो चावल लेता था। हमारी भोली दादी भंडारी संभालती थी भंडारा, उनको बुलाता था, बच्ची जो आज चावल बन रहे हैं इस माता का उसमें मिला देना, और आज खीर बना के सबको खिला देना। मतलब इतने चावल का भी भगवान के घर में इतना कदर, इतना उसकी वैल्यू कि इतने गांव के बच्चे बाबा के चावल मुट्ठी दे करके अपना भाग्य बना लेते, रिटर्न भगवान से ले लेते। तो ये यज्ञ जो स्नेही सहयोगी बच्चे, वो स्नेह है उनका, वो प्यार है उनका, दिल का प्यार है, और उस दिल के प्यार के कारण उनको रिटर्न मिलता है। तो इसलिए हम सब बाबा के यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चे बन करके अपना गुप्त भाग्य 21 जन्म की तो गारंटी के साथ, लेकिन 84 जन्म तक मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, वो भाग्य बनाने का ये संगम समय है। तो सभी गुप्त रीति से अपना भाग्य बनाएंगे तो आपको कहा जाएगा यज्ञ के स्नेही और सहयोगी। लेकिन इसके ऊपर की एक स्टेज है, यज्ञ रक्षक। अब मैं इसकी परिभाषा आपको बताना चाहता हूँ। स्नेही सहयोगी तो बहुत हैं, यज्ञ रक्षक कितने हैं? क्योंकि कई बार यज्ञ रक्षक वो समझता है
कि यज्ञ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलती को सुधारने की मेरी जवाबदारी है, और उस जवाबदारी को निभाना है मुझे, क्योंकि मैं पुराना हो गया हूँ। 10 साल से 20 साल से मैं यज्ञ को देख रहा हूँ। यहाँ की निमित्त बहन ऐसी है, फलाना ऐसा है, वो ये करता है, वो ये करता है। तो यज्ञ रक्षक पुराने बच्चे ये समझने लगते हैं कि इसको सुधारने का तरीका क्या है। वो तरीका अपनाता है, एक पत्र लिखता है और जितनी उसकी कमियां वो देखता रहता है, नोट करता रहता है। वो सारी कमियां उस कागज़ पर लिख लेता है, पत्र बनाता है एक। कहता है ऐसे तो ये सुधरने वाले नहीं हैं, और वो पत्र सबको सप्लाई कर देता है। और नीचे क्या साइन करता है? यज्ञ रक्षक। अब आप थोड़ा सा इस पर विचार करना सभी। वो यज्ञ रक्षक है जिसने कभी भी अपने निमित्त की, अपने बड़ों की, किसी की भी कोई कमी और कमजोरी नोट की और नोट करके उसको सुधारने का ये तरीका अपनाया, फैला दिया बात को। करने वाले ने तो एक किया और फैलाने वाले ने 10 के मनोवृत्तियों को खराब किया। वायुमंडल बनाया, यज्ञ की बदनामी कराई। हो सकता है करने वाला रियलाइज करके सुधर भी जाए, लेकिन जिसने उस बात को फैलाया वो यज्ञ रक्षक नहीं, यज्ञ भक्षक बन गया, क्योंकि यज्ञ में विघ्न रूप बन गया। इसलिए बहुत अंडरलाइन करना, अगर कोई की कमी कमजोरी दिखाई भी देती है तो उसको बदलने का, उसको सुधारने का पहले तो मुझे ठेका बाबा ने नहीं दिया है। और अगर हम समझते हैं हम यज्ञ रक्षक शुभ चिंतक हैं, तो शुभ चिंतन तो इसको कहा जाता है कि आप बहुत अच्छी शुभ भावनाएं रखो, बहुत अच्छा वातावरण बना करके रखो, और उस वायुमंडल से ऐसी योग की शक्ति दो जो उसको गलत करने की हिम्मत न पड़े। हमारी दादी जानकी एक बड़ा अच्छा हम सबको उदाहरण बताती हैं कि जिस स्थान पर मैं बैठी हूँ वहाँ कोई गलत कोई काम नहीं हो सकता है। हिम्मत से, नशे से कहते हैं, मैं बैठी हूँ फिर कोई गलत कैसे कर सकता है, क्योंकि उनकी इतनी शुभ भावनाएं हैं, इतना श्रेष्ठ चिंतन है, उसका ओरा है। उस ओरे के अंदर रहने वाली आत्मा, उस आभा मंडल में आने वाली आत्मा से गलती हो ही नहीं सकती। वो शुभ भावनाएं, वो पवित्र विचार, वो हमारी धारणाएं, वो यज्ञ की रक्षा करती हैं। जिस स्थान पर 15-20 योगी रहते हों, पवित्र ब्रह्मचारी रहते हों, उस स्थान पर न कोई इविल सोल आ सकती है, न इविल आत्माएं आ सकती हैं, न मायावार कर सकती है, न कोई विघ्न आ सकता है। लेकिन अगर उस स्थान पर कोई विघ्न आते हैं तो उसका कारण है कुछ न कुछ वहाँ पर वायुमंडल में व्यक्त और व्यर्थ चलता है। जहाँ व्यक्त और व्यर्थ है वहाँ विघ्न है, और उन विघ्नों की रक्षा तभी की जा सकती है जब उस व्यक्त और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाया जाए। अगर आप सब यज्ञ रक्षक बाबा के बच्चे हैं, पहले अपने घर की रक्षा जहाँ आप रहते हैं, पहले अपने स्व की रक्षा कीजिए। जो स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक है, वही यज्ञ रक्षक बन सकता है। अगर हमने स्व की रक्षा नहीं की, जो आज बाबा कह रहे थे, तुम्हारे चारों तरफ से माया घूम रही है, तुम्हारा दुश्मन है, हम इस दुश्मन से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम यज्ञ रक्षा कैसे करेंगे? हमें पहले अपनी रक्षा के लिए अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छा अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छा ओरा बनाना चाहिए आभामंडल, और अच्छी लाइट की ड्रेस पहननी चाहिए। पहले समय में, कुछ समय पहले भी और अभी भी योद्धा लोग युद्ध के मैदान में जब जाते थे तो इस ड्रेस के नीचे एक सुरक्षा ड्रेस पहन लेते थे, कवच, सुना होगा।
और वो कवच पहन करके फिर युद्ध करते थे। पहले तो तलवार से, बंदूक से ऐसे लड़ाइयाँ होती थी। तलवार भी कोई मारे तो भी वो कवच अंदर पड़ा हुआ है, अटैक नहीं कर सकता, लग नहीं सकती। ऐसे ही बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सदा अपनी स्वरक्षा के लिए एक सुंदर कवच पहन करके रहो। है सबके पास कवच, क्योंकि माया से रक्षा चाहिए, इविल भावनाएं वाली आत्माओं से रक्षा चाहिए और भटकती हुई आत्माओं से रक्षा चाहिए। अगर हमारे पास वो कवच नहीं होगा तो कभी भी कहीं भी वो अटैक कर सकती हैं। तो स्वरक्षक बनने के लिए योग के द्वारा लाइट की रेस हम इमर्ज करें, क्योंकि बाबा लाइट की ड्रेस में रहता है और हम सब ने मिट्टी की ड्रेस पहनी है। इस मिट्टी की ड्रेस के ऊपर एक काया की, सूक्ष्म काया का भी आवरण है। जिस प्रकार आत्मा चिंतन करती है, जिस प्रकार की विचारधाराएं हैं, अगर बहुत कोई नेगेटिव सोचता है, बुरा सोचता है, फलाना ऐसा करता, वैसा करता, वैसा है, वैसा है, तो ये जो लाइट है चारों तरफ वो ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है। सुना होगा, जब आत्माएं कोई शरीर छोड़ती हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर तक जाने तक, प्रवेश करने तक उनके पास भी शरीर रहता है और वो लाइट का शरीर रहता है। कोई का वो शरीर किसी किसी को दिखाई दे जाता है तो कहते हैं मुझे भूत दिखाई दिया, वो काली छाया होती है। और कोई का देख करके कहते हैं मेरे सामने फरिश्ते आए, सफ़ेद काया, एकदम शुद्ध, सुख देने वाली। दो प्रकार की काया, एक सफ़ेद ड्रेस में दिखाई दी और एक काली ड्रेस में। काली ड्रेस ने डरवा दिया, भयभीत कर दिया, और सफ़ेद ड्रेस ने सहारा दे दिया, मदद दे दी। ये दोनों काया किसने क्रिएट की? आत्मा ने। और कैसे क्रिएट की? चिंतन के द्वारा। जिस प्रकार की विचारधाराएं लेकर के आत्मा ने शरीर छोड़ा, बहुत बुरी भावनाएं हैं, बहुत गलत गलत किसी के प्रति संकल्प चले और शरीर छूट गया, और वो काया उसके साथ उड़ी। कौन सी गई? काली छाया, नेगेटिव छाया, वो बहुत बन गई, डरवा रही सबको। कई इच्छाएं हैं, ममताएं हैं, मोह है, लोभ है, कई प्रकार की कामनाएं हैं, विकार हैं, वो काया काली कर दिया उसने। और जो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध आत्माएं हैं, सुख दे रही हैं, सुख ले रही हैं, कोई से कोई नफरत नहीं, घृणा नहीं, वैर नहीं, उनकी एकदम काया पवित्र और शुद्ध हो गई। वो काया हमको अभी धारण करनी, वो है हमारा सुरक्षा कवच, वो है लाइट का कवच। तो आप सभी जो योग कर रहे हैं, भट्ठी कर रहे हैं, इस भट्ठी के पीछे हमारा एक लक्ष्य है कि हर ब्राह्मण के साथ वो सुंदर लाइट का कवच होना चाहिए। कभी भी आपके ऊपर विकारी दृष्टि की भावनाएं, किसी की नज़र नहीं लगेगी, किसी की विकारी भावनाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भटकती हुई आत्माएं आप तक समीप नहीं आएंगी, दूर भाग जाएंगी। लेकिन लाइट की ड्रेस होनी जरूरी है। आप सभी इस भूमि में आए हैं, ये दिव्य वरदान बाबा से लेना कि बाबा आप मुझे लाइट की ड्रेस दे दो। और वो लाइट की ड्रेस केवल अपने शुद्ध संकल्पों में रहने से बनती है, और कोई तरीका नहीं है। जितना आप शुभ चिंतन करो, बुरे को अच्छे में बदल दो, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दो, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ गलत है ही नहीं। ड्रामा में कल्याणकारी ड्रामा है, हम बाबा के बच्चे कल्याणकारी हैं, युग कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, कोई भी गलत सीन है ही नहीं। ये संकल्पों को पॉजिटिव बनाने का तरीका, और इस तरीके से हमारी जो लाइट की ड्रेस तैयार हुई वो हमारे लिए सुरक्षा कवच बन गई। और जो ऐसे सुरक्षा कवच में रहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। ये यज्ञ रक्षक बनने वालों को स्वरक्षक बनना बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा, बाबा ने जो मर्यादाएं बताई हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनको कायम रखने के लिए मुझे दृढ़ता का संकल्प करना है। मर्यादाओं की बहुत बड़ी लिस्ट है, हर चीज़ के लिए मर्यादाएं हैं। उठने बैठने, खाने पीने, सोने, बात करने, व्यवहार निभाने, कर्म करने, हर एक चीज़ के लिए मर्यादाएं हैं। और जानते हैं आप सभी, पुराने तो जानते होंगे, जो नहीं जानते वहाँ तो उठाएंगे, कुछ हैं, 2-4 होंगे बस। ईश्वरीय मर्यादाओं की बहुत बड़ी लिस्ट है, ये क्लास रखा है आपका, होगा। अगर इस ब्राह्मण जीवन में मन वचन कर्म से हम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, हमारी दृष्टि पवित्र है, हमारी स्मृति में पास्ट की बातें नहीं हैं, केवल एक बाबा की याद है, हमारी वृत्तियां अनासक्त हैं, हमारे बोल मधुर, सम्मानजनक, आवश्यक हैं, हमारे कर्म सुख देने और सुख लेने वाले हैं, हमारा व्यवहार मिलनसार है, ये मर्यादाएं बता रहा हूँ मैं, ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। अगर इन मर्यादाओं के अंदर हम चलते हैं तो मर्यादा रक्षक कहलाते हैं। संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। दृष्टि की मर्यादाएं, बोल की मर्यादाएं, कर्म की मर्यादाएं, संकल्पों की मर्यादाएं, भावनाओं की मर्यादाएं, अगर इनको अंडरलाइन करेंगे आप बहुत अच्छी तरह से यज्ञ रक्षक बन जाएंगे। बाबा हमारा हम सबसे अपेक्षा रखता है कि मेरे सभी बच्चे यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न क्रिएट न करें। विघ्न आ रहे हैं, आते हैं, जरा भी कोई थोड़ा भी मर्यादाओं में लूज होता, हंसना, बैठना, बोलना, जरा भी लौकिकता है, जरा भी इम्प्योरिटी है, जरा भी बॉडी कॉन्शियस है, मर्यादा का उल्लंघन हुआ, विघ्न क्रिएट हुए, यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा विघ्न हो गया, डिससर्विस हो गई। इसलिए यज्ञ रक्षक बाबा उसको कहता है जो मर्यादाओं को संपूर्ण रीति से पालन करके चलते हैं, जो बहुत सुंदर लाइट के ओरे में रहते हैं, जो शुभ चिंतन करते हैं और सदा ध्यान रखते हैं मुझे योगी जीवन जीनी है, योग लगाने वाले योगी नहीं। तो यज्ञ रक्षक हम सब बाबा के बच्चे। मैं आपको यज्ञ रक्षा के लिए आज मुरली की बात सुना रहा था। बाबा ने कहा कोई भी पत्नी अपने पति को सदा याद नहीं रख सकती है, था ना मुरली में, खाना बनाएगी, बच्चों को संभालेगी, ये काम करेगी तो सदा नहीं रख सकती। और बाबा हम सबको कहता तुम सदा मुझे याद करो, निरंतर योगी बनो। माना हमारी जीवन योगी जीवन होनी चाहिए, केवल योग लगाने वाले योगी नहीं। 1 घंटा बैठ गए फिर वही बातें, वही लेन देन, वही हिसाब किताब। हमारा चलना फिरना, बोलना करना हर बात में दिखाई दे ये न्यारा है, इस देह से अलग है, डिटैच है, वो योगी है। तो अगर हम इस अभ्यास को बढ़ाएं, आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाएं, इस देह भान से डिटैच रहने के अभ्यास को बढ़ाएं, तो बाबा तो देही अभिमानी बच्चों के साथ रहता है। आत्म अभिमानी स्थिति में बैठ गए, चलते फिरते भान रहता मैं अलग हूँ, ये अलग है, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। तो ये न्यारी स्थिति में रहने से मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली हूँ, मैं अलग हूँ, कर्म करा रही हूँ। एक बाबा मेरे से करा रहा है और मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ। ये प्रैक्टिस करके देखना, बहुत सहज योग है और ये योगी जीवन बन जाएगी। जो योगी जीवन में रहने वाली आत्माएं हैं वो विघ्न रूप नहीं बनती। तो आप सभी अपने आप को यज्ञ रक्षक समझते हो? कितने यज्ञ रक्षक बैठे हैं, हाथ उठाओ सभी। ध्यान रखना कभी भी कोई भी बातें अगर आपको गलत दिखाई देती हैं, लगता है ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए नेगेटिव ग्रुप क्रिएट नहीं करना, पॉजिटिव ग्रुप बनाओ।
बहुत अच्छी शुभ भावना वाला ग्रुप, गुप्त मनसा सेवा करो, उस विघ्न को हटाने के लिए, बात को फैलाने के लिए नहीं, संगठन करके उसको नीचा दिखाना, उसकी बातें इधर से उधर ले जाना, उसकी कमियों को, किचड़े को फैला देना, ये विघ्न है। लेकिन हम सब यज्ञ रक्षक बच्चे कुछ समय उनके लिए शुभ भावनाओं का दान दें। इस आत्मा का बाबा भला करे, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे, इस आत्मा से ये कर्म न हो, ऐसी शुभ चिंतक वृत्तियों वाला संगठन चाहिए। 8, 10, 15 लोगों का भी अगर ऐसे शुभ भावना वालों का संगठन योग करे, प्रयोग करे, तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। लेकिन ध्यान एक रखना, 2-3 स्लोगन मैं आपको बताता हूँ। एक बाबा कहता है, बाबा का एक बहुत फेवरेट स्लोगन रहा है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। अगर मैं क्लास में लेट आता हूँ, मैं अमृत वेला नहीं करता हूँ, मैं केवल बहनों के साथ मिलता जुलता, हंसता बहलता, सेवा में सब प्रकार से मदद करता हूँ। कई भाई ऐसे हैं, बहन जी ने फ़ोन किया, फट से गाड़ी लेके आ जाएंगे, फट से कोई साधन की ज़रूरत है, चीज़ की ज़रूरत है, ला देंगे, लेकिन मुरली क्लास में नहीं जाएंगे। वो सेवाओं का महत्व तो है, अपना महत्व है, लेकिन अगर सत्युग की राजाई का पद लेना है, अगर श्रेष्ठ पदवी लेनी है, तो बाबा की पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही 2 बातें हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए ज़रूरी हैं। एक अमृत वेला, चाहे जिस स्थान पर आप रहते हो, बहुत से भाइयों के घरों में जाता हूँ, उन्होंने ये एक छोटी कुटिया अपने घर में बाबा की ज़रूर बनाई है। बनाई है? जिसने जिसने बनाई हाथ उठाओ, देखना और सबको प्रेरणा मिलेगी। जिन्होंने नहीं बनाई है कहेंगे हमारे साथी ज्ञान में नहीं चलते हैं, घर वाले नहीं चलते हैं, फ़ोटो भी फेंक देते हैं, मैं क्या करूँ। कईयों के पास ऐसे भी विघ्न हैं। लेकिन आप अगर लक्ष्य रखेंगे, आप, बाबा कहता है पुरुष जो होता है वो मालिक होता है। आप मालिक हैं, मालिकपन के थोड़े सम्मान में रहना, अहंकार में नहीं, सम्मान में रहना, और अपने घर में तपस्या के लिए एक बाबा का छोटा कमरा जरूर बनाना। योग करो सवेरे सवेरे उठ करके। अगर आपकी साथी नहीं मानती है तो भी उसको सवेरे सवेरे उठ करके योगदान दो कि बाबा इस आत्मा को भी आप भला करो, इसका भी कल्याण करो, ये भी आपकी बच्ची बन जाए। कई भाई ऐसे आए हैं इस अधर कुमारों की भट्टी में जिनकी युगल साथ नहीं देती, ज्ञान में नहीं चलती, उसको भी साथी बनाना है। एक पहिए की गाड़ी थोड़ा तो नीचे ऊपर हो जाएगी ना, इसलिए अगर 2 पहिए हैं तो दोनों समान चलने चाहिए। अब इसके लिए आपको योग का दान देना पड़ेगा। योग का प्रयोग गुस्से से नहीं सुधरेगा। आपको हम गुस्सा करके, डांट करके, झगड़ा करके, वो तो और वातावरण खराब हो जाएगा, उसमें यज्ञ की बदनामी होगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्नेह से, प्यार से समझा करके योग का दान दो, प्रयोग करो, वो भी आपका सहयोगी बन जाए, आपके हर बात में कहना माने। जहाँ पर भी आप जाए तो शुद्ध भोजन तो खिलाए, कम से कम पवित्र तो हो ही जाएगी। तो इसलिए आप सब बहुत पक्के योगी बन करके शुभ भावनाओं का दान देना, तो मर्यादा की रक्षा हो जाएगी, स्वरक्षक बन जाएंगे। और फिर यज्ञ तो बाबा का है, बढ़ना ही है। कितने भी विघ्न डाले कोई रुकेगा? विघ्नों से यज्ञ रुकने वाला है क्या? लेकिन हम कभी भी विघ्न रूप न बने। कहते हैं असुरों ने उसमें गोबर डाला। जब यज्ञ रचे गए, ऋषि मुनियों ने यज्ञ रचे, तो असुर लोग उसमें रात को ऐसे ऊपर से गोबर फेंक देते। अब गोबर कोई स्थूल में थोड़ी फेंका, ये तो कोई न कोई गलत बात सुना करके, यज्ञ की ग्लानि करके, इधर उधर उछाल करके गोबर फेंक रहे हैं लोग। फेंकने दो, कब तक फेंकेंगे? लेकिन हम सब बहुत शुभ चिंतक बन करके अपने यज्ञ को, छोटे छोटे यज्ञ, सेंटर भी छोटे यज्ञ हैं, ये बड़ा यज्ञ है, बेहद का यज्ञ है, और सेवा केंद्र भी छोटे छोटे यज्ञ हैं।
तो यज्ञ की रक्षा करना, यज्ञ में रहने वालों की संभाल करना आप सब भाइयों की जवाबदारी है। जवाबदारी बाबा ने दी है, लेकिन उसके लिए जवाबदारी को अपनाने का तरीका पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं। बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से, शुभ भावनाओं से, जैसा कर्म मैं करूं मुझे देख सब करने लगें। टाइम पर आना, टाइम पर मुरली सुनना, टाइम पर योग करना, टाइम पर ट्रैफिक कंट्रोल करना, नमाज शाम पर ध्यान देना, फिर सेवा में हाथ बटाना, हमारा भाग्य बन जाएगा। तो पहला स्लोगन जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। दूसरा, वर्तमान समय बाबा हमको स्लोगन दे रहा है, जैसी हमारी वृत्तियाँ हैं वैसा वायुमंडल बनेगा। अगर हमारी वृत्तियाँ नेगेटिव हैं, पर चिंतन वाली हैं, व्यर्थ चिंतन वाली हैं, तो वायुमंडल कैसा बनेगा? जहाँ आप रहते हो वहाँ का वायुमंडल कैसा है? अगर नेगेटिव वृत्ति है, भटकती हुई वृत्ति है, चंचल वृत्ति है, तो वायुमंडल में भी वही वाइब्रेशन फैल जाएंगे। इसलिए वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की हमारी जवाबदारी है। तो वृत्तियों को बहुत अनासक्त बनाओ, बहुत उपराम बनाओ, बहुत बेहद की बनाओ। तो वृत्तियाँ अनासक्त हैं, उपराम हैं, विकारों से बिल्कुल न्यारी ब्यारी हैं, तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। तो जहाँ विघ्न जीत बनना है, हमेशा बाबा कहता है बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, विद्यापति हो। गणेश कौन है? विघ्न विनाशक, विद्यापति। इतनी लंबी सूढ़ है उसकी। लंबी सूढ़ किस चीज़ की निशानी है? परखने की शक्ति है। परख लेता है दूर से ही क्या होने वाला है। तो अगर यज्ञ रक्षक बनना है तो नॉलेजफुल ज़रूर बनना। परख लो क्या होने वाला है, और परख करके फिर उसको फैलाओ नहीं। पेट बड़ा है, संभालो, संभालो। संभालेंगे तो बात बड़ी नहीं होगी। और कोई बड़ी बात दिखाई देती है ना, तो उसको बहुत छोटा बना दो। बड़ी को छोटा बनाने की अभ्यास डाल लो, छोटी को बड़ा नहीं बनाना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सोच सोच करके उसको बड़ा बना देते हैं, फिर बड़ा विघ्न दिखाई देता। तो जो यज्ञ रक्षक हैं वो कभी भी छोटी छोटी बातों को सोचते, वर्णन करके बड़ा नहीं बनाते। बड़े से बड़ी बात हो गई, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है ना, सबको ठीक करने वाला बैठा है, हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तो कोई भी बात को बड़े रूप में नहीं देखो, पहाड़ बन जाएगी नहीं तो छोटी को बड़ा नहीं बनाना, बड़ी को छोटा बना देना। और ऐसा छोटा बनाना जैसे गणेश ने चूहे पर सवारी की, चूहा बना दिया उसको। तो इसलिए ऐसे बातों को सोच सोच के बढ़ाना नहीं। यज्ञ रक्षक बच्चे बहुत निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, अचल अडोल, एक रस रहते हैं। तो इसलिए आप सब भट्ठी में आए हैं, अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बना करके यहाँ से जाना, अंगद के समान, गणेश के समान। तो आप सभी विजयी पांडव यज्ञ रक्षक बन जाएंगे। सबके ऊपर जवाबदारी है यज्ञ रक्षा की, और यज्ञ रक्षा के लिए योग के प्रयोग करना है, शुद्ध भावनाओं की मनसा शक्ति को प्रयोग करना है। ठीक है। तीसरा स्लोगन मैंने बताया, जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रहते। जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, ध्यान रखो। दूसरा ध्यान रखो, जैसी मेरी वृत्तियाँ हैं वैसा वायुमंडल बनेगा। अगर मेरी लगन अटूट है तो विघ्न नहीं रह सकता। लगन विघ्नों को ख़त्म कर देती है। अगर बार बार कहीं विघ्न आ रहे हैं तो हमारे लगन की कमी है। खूब लगन को बढ़ाओ। लगन माना प्यार, सेवा से प्यार, परिवार से प्यार, यज्ञ से प्यार, अपने बड़ों से प्यार, मुरली से प्यार। तो जहाँ प्यार बढ़ गया वहाँ विघ्न क्या है? कोई रोक सकता है क्या? मीरा को लगन लगी, कोई रोक पाया? लगन थी, कितने भी विघ्न आए सबको पार कर लिया, खेल खेल में पार कर लिया। तो इसलिए आप सभी लगन को चेक करना, बाबा से कितना हमारा जिगरी प्यार है। ठीक है। अभी आपके प्रश्नों का उत्तर बहन जी पूछेंगी। प्रश्न
ये प्रश्न है कि यदि ब्राह्मण परिवार के सदस्य ने फिक्स डिपॉजिट किया है और उसमें नॉमिनी में किसी ब्रह्मा कुमारी सेंटर की इंचार्ज बहन को रखा है, तो इसका यज्ञ को लाभ मिलेगा या नहीं? अभी बाबा की बैंक अगर बंद हुआ तो डिपॉजिट्स का क्या होगा? बैंक अगर बंद हो गई तो हाँ, तो वो डिपॉजिट का क्या होगा? जिस डिपॉजिट में वो भाई ने अपने साथ नॉमिनी में अपनी सेंटर इंचार्ज का नाम रखा है। वैसे नियम तो यही है कि अकेले नाम पर अभी अकाउंट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कायदे हैं कि अगर वो अकेला नाम पर अकाउंट हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद वो कोई को पैसा नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने तो 2 के नाम से अकाउंट रखे ही होंगे, लेकिन अगर ब्रह्मा कुमारी का नाम डाला है तो उसके साथ एक पत्र ज़रूर होना चाहिए कि हमारे जाने के बाद, नॉमिनी तो उसी को मिलता है ना, हमारे जाने के बाद ये पैसा इन बहन को या इस सेवा केंद्र को, यज्ञ को, ब्रह्मा कुमारी आश्रम को मिलेगा। तो एक मैं समझता हूँ एक वायदा या प्रतिज्ञा का पत्र होता है जो लिख करके दे देते हैं और कुछ स्टैम्प पेपर पर, उसके बाद उसका अधिकार रहता है। नहीं तो उसके संबंधी जाग जाते हैं कि हमारा अधिकार है, हम उसके वारिस हैं, ये कहाँ से आ गई, नामनी भले डाला नहीं देने देगा, लड़ेगा तो ब्रह्मा कुमारी क्या करेगी, लेंगे क्या, कहेगी भाई ले जाओ तुम्हारा है। तो इसलिए अगर बिल किया हुआ है, वायदा पत्र लिखा है तो पैसा सफल हो सकता है। बाकी बैंक ही डूब जाएगी तो सब डूब जाएगा, उसमें क्या सोचने की क्या ज़रूरत है, पहले से क्यों सोच रहे हो, पहले सफल कर लो। अगर ये संकल्प आता है कि बैंक डूब जाएगी तो समझदार क्या करेगा, बैंक से निकाल के सफल कर लेगा, बाबा के कार्य में लगा लेगा। तो ये संकल्प पहले से नहीं करो, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। अगर आपको ज़्यादा संकल्प पावरफुल आता है कि बैंक डूब जाएगी तो पहले से सफल करने की सोचो। दूसरा एक प्रश्न है राजू भाई कि बाबा हमेशा कहता है सफल करो और सफलता पाओ, इसका विस्तार क्या है? बाबा ने हम सबको जो शक्ति दी है, अगर हम सेवा में लगाते हैं, कार्य में लगाते हैं तो उसको सफल माना जाता है। अगर वो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ जमा किया है, तो उसको सफल नहीं कहा जाता है। सब कुछ तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, कोई भी चीज़ है वो सिर्फ हमारे तक सीमित है, उसको हमने सेवाओं में नहीं लगाया। तो सफल करना माना कार्य में लगाना और बढ़ाना। जब कार्य में लगता है तो बढ़ता है और बढ़ेगा तो सफल होगा, और सफल करेंगे तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। हर चीज़ को सफल करना है, माना कोई भी चीज़ व्यर्थ न जाए। हमारे तन में शक्ति है, अभी कल पता नहीं क्या हो है, इसको सफल करो, माना कार्य में लगाओ, कोई ना कोई सेवा करो, जो सेवा कर सकते हो। अगर बाबा के भंडारे में कोई सेवा दे सकता है, कोई स्थूल सेवाएं कर सकता है, तो करके इस तन को शक्तिशाली बना करके और निरोगी बना सकते हो। सफल कर लिया जैसे तन को। मन की शक्ति है, इसे मनसा दान करो, शक्तियों का एकांत में बैठ करके शुभ भावनाओं से सारे वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए मन की शक्तियाँ दान करो। धन है, बाबा के कार्य में सफल हो जाए, लगे, ऐसे नहीं बैंक में पड़ा है, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है। तो अगर सब चीज़ों को हम बाबा के कार्य में सफल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो सफलता तो मिलनी है। सफलता तो ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन सफल करेंगे तो सफलता पाएंगे। रखा रहेगा, ख़त्म हो जाएगा तो सफलता माना सिद्धि नहीं मिलेगी। थैंक यू राजू भाई। एक और प्रश्न है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने समय में, कितने दिनों में जन्म लेती है? ऐसा है, बाबा ने तो ये बताया है, आत्मा एक बहुत तेज गति का रॉकेट है। जब उसका गर्भ तैयार हो जाता है तो इधर से छोड़ के उधर प्रवेश कर जाती है।
हिसाब किताब जहाँ है वहाँ चली जाती है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, इधर से गई उधर प्रवेश कर गई। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर 13 दिन की मान्यता रखी है, क्योंकि उसकी जो रगें हैं, जो उसका संबंध जिन वस्तुओं से है, जिस स्थान से है, जिन व्यक्तियों से है, वो वाइब्रेशन वहाँ 13 दिन तक बने रहते हैं। माना वो आत्मा की गति संपूर्ण रीति से मुक्त हो जाए, प्रवेश तो कर गई जाके, लेकिन उसकी भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कहते हैं 13 दिन के बाद आत्मा जन्म लेती। जन्म तो गया, जन्म तो लेगी जब गर्भ में पहले गई, तुरंत गई, लेकिन भावनाएं जहाँ से जुड़ी हैं उस स्थान पर 13 दिन तक या तो भोग लगाते हैं, कथा करते हैं, शांति में बैठते हैं आकर के। तो मान्यता ये चली आ रही है क्योंकि उसका पूरा कनेक्शन कट हो जाए। शरीर छोड़ते ही कट नहीं होता, क्योंकि जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, हिसाब, मोह, ममता, कहीं रगें, तो उन चीज़ों के अंदर वो बुद्धि भटकती है, आत्मा की जाती है भावनाएं। इसलिए उसके लिए कहते हैं या तो सफल कर दो, उसकी कोई चीज़ें हैं, कोई रखी हुई चीज़ें हैं जहाँ उसकी बुद्धि बार बार जाती हो, दान कर दो, सेवा में लगा दो। आज पहले ज़माने में क्या करते थे, कर्णिघोर होते थे, सुना था ना, कर्णिघोर सुना है? ब्राह्मण एक होते थे जो शरीर छोड़ने के बाद उन ब्राह्मणों को उनकी चारपाई, उनका बिस्तर, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े, उनकी सब चीज़ें उस कर्णिघोर को दान कर देते थे पहले ज़माने में, ताकि वो आत्मा मुक्त हो जाए। कर्णिघोर को दे दो। तो बाबा भी कहता है मैं भी कर्णिघोर बन के आया हूँ, मैं भी कर्णिघोर बन के आया हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ है पहले जीते जी सब दे दो, ताकि आपकी बुद्धि भटकेगी नहीं, तो आत्मा की मुक्ति सहज हो जाएगी। तो जीते जी अगर सफल किया है तो उस समय तो गए और अपना नया पार्ट शुरू कर देंगे। अगर नहीं सफल किया है तो बुद्धि भटकेगी, तो फिर 13 दिन तक तपस्या करनी पड़ेगी। थैंक यू राजू भाई। एक और प्रश्न है कि स्थूल पवित्रता का पालन करना या खान पान की पवित्रता को मेंटेन करना ऊपर ऊपर से तो इजी है, लेकिन सूक्ष्म मनसा अपवित्रता को कैसे ख़त्म करें? बहुत अच्छी बात है, और इस बात को थोड़ा सा यहाँ ज़रूर अंडरलाइन करना, क्योंकि ऊपर से तो हम पवित्र जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, लेकिन मनसा में जो हमने कर्म किए हैं वो बार बार डिस्टर्ब करते हैं। या तो स्वप्न आएंगे गंदे, कभी विचार आएंगे, कभी तूफान आएंगे, कभी कर्म इंद्रियाँ चंचल होंगी, कोई ऐसा दृश्य देखेंगे, ऐसी सीन सामने आएगी, तो संस्कार इमर्ज हो जाए, मनसा इम्प्योर हो जाएगी। इसके लिए बाबा हमको कहते हैं मन को बिजी रखने की कला सीख लो। इसके अंदर कोई ऐसी गलत बातें आई नहीं तो परहेज रखो। पहली बात परहेज चाहिए। ऐसे दृश्य देखने की आदत नहीं डालो। अश्लील चीज़ें आजकल इंटरनेट में आ रही हैं, टीवी में आ रही हैं, कभी कभी अखबारों में ऐसे ऐसे गंदे फ़ोटो छपे होते हैं। तो जो चीज़ें हमारी मनसा को दूषित करने वाली हैं उस चीज़ों से अवॉइड करो। नहीं देखना है, नहीं सोचना है, नहीं पढ़ना है। अगर एक दृढ़ता के साथ आप उससे कट करेंगे तो थोड़ा समय लगता है, कट कर दो, और धीरे धीरे कट करते करते आपकी मनसा प्योर होती जाएगी। इसको शुद्ध संकल्पों में रमण करने की आदत डालो। मुरली उठाओ, ज्ञान चिंतन करो, अच्छे अच्छे गीत सुनो, कोई अच्छी टॉपिक पर अगर लिखने की कला है तो लिखो। आज जैसे आपको बोला ना, खुदा दोस्त को पत्र लिखो, आप लिखेंगे बड़ा मज़ा आएगा आपको। भगवान मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ क्या बातें करूं, अंदर से आएगा। फिर लिखेंगे तो कई पत्र, कई पेज लिख सकते हैं। जिनकी लिखने की कला होगी ना, वो किसी भी टॉपिक पर उनको बोला जाए तो बढ़िया लिखते हैं। तो ऐसे कोई ना कोई बात लिखने की आदत डालो, अच्छा पढ़ने की आदत डालो, अच्छे वायुमंडल में रहने की आदत डालो, अच्छा संग, अच्छा खान पान। जहाँ पर हम उस तरफ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिव समाप्त हो जाता है। तो मनसा की प्योरिटी के लिए मन को कौन सी खुराक खिला रहे हैं उस पर ध्यान दो। मन की खुराक क्या है? देखना, पढ़ना, सुनना, ये मन की खुराक है।
और वो अगर शुद्ध है तो मन शुद्ध होता जाएगा। स्थूल में भी कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर किसी विकारी के हाथ का बनाया हुआ खा रहे हैं, क्रोधी के हाथ का खा रहे हैं, स्वार्थी के हाथ का खा रहे हैं, तो हो सकता है उसका इफ़ेक्ट मन को भी खराब कर दे। इसलिए बाबा ने हम सबको ये परहेज बताई है, जितना हो सकता है योगी के हाथ का बनाया हुआ खाओ। सात्विक भोजन तो 100% खाना है, लेकिन किसी को कोई कारण से नहीं उस प्रकार का भोजन बनाने वाले की शुद्धि के आधार से नहीं प्राप्त हो रहा है, तो बाबा इमरजेंसी में कहता है उसको दृष्टि दे के खाओ, उसको भोग लगा के बाबा को कहो बाबा इसको प्योर बनाओ, क्योंकि ये आत्मा जिसने बनाया है ना उसके विचार ठीक नहीं है। बहुत इमरजेंसी है तो अगर घर में दोनों ज्ञान में चलते हो, पूरा घर मंदिर है, तो अच्छी तरह से भोग लगा के प्यार से सब मिल के खाओ। लेकिन किसी की पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, उसको खाना पड़ता है उसके हाथ का, तो क्या करेगा? अब वो पवित्र तो बन गई, आप पवित्र हैं, लेकिन उसको समझा करके लहसुन प्याज न डाले, कोई तामसिक चीज़ न डाले, वो शुद्धि से बनाए और फिर उसको बाबा के आगे रख के भोग करके दृष्टि दे करके बाबा की शक्ति डाल के खाना पड़ता है। तो खा लो, क्या करेंगे? झगड़ा थोड़ी करेंगे घर में, ठीक है? तो शुद्धता जितनी है उतना मन की चंचलता समाप्त होती जाए। एक और प्रश्न है भाई साहब, हम सहयोग मधुबन में दें या हमारे आसपास के सेंटर में दें? ज़्यादा सफल कहाँ होगा और ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा? आप सब समझदार हो, बाबा का बड़ा यज्ञ है, हम सब जहाँ पालना लेते हैं वहाँ भी देना पड़ता है, करना पड़ता है। बाबा ने, हमारी दादी ने 4 भागों में हमारी संपत्ति को बांटा, हमारे पैसे को। एक भाग है जो परिवार के लिए है, लौकिक में अगर जवाबदारियां हैं तो आपको परिवार के लिए एक हिस्सा देना है। एक हिस्सा, 4 हिस्सा करो, एक हिस्सा परिवार की संभालने के लिए, चलाने के लिए, कुछ एक हिस्से का बैंक में है, क्योंकि आई बेल ज़रूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी आती है, कभी शरीर कोई काम नहीं करता, बीमारियां आ जाती, कभी कोई ऐसे शादी ब्याह होते, देना ही पड़ता है, जो ज़रूरी होता है, तो बैंक में भी होना चाहिए। तीसरा है जहाँ से आपकी पालना मिली, सेंटर है। और चौथा है यज्ञ। अपनी संपत्ति को इस 4 भागों में बांट करके अगर चलेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे। आधा हिस्सा ऐसे है और आधा हिस्सा ऐसे है। तो इस तरह से अगर बैलेंस से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल यज्ञ में करेंगे, सेंटर पर नहीं करेंगे, तो बहनों के थोड़े संकल्प चलते हैं, है वो भी यज्ञ, लेकिन बाबा के बेहद यज्ञ को चलाने के लिए भी बाबा के गुप्त बच्चे ही हैं, आप सभी हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ करना नहीं वहाँ ही करना है, वो समझ के चलो, उनको भी खुश रखना है। थैंक यू भाई साहब। एक और प्रश्न ये है कि योग में जब बैठते हैं तो एकाग्र नहीं हो पाते हैं, बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, एकाग्रता के लिए क्या किया जाए? एकाग्रता के लिए एक वृत्ता बनना जरूरी है। क्यों नहीं एकाग्र होते? उसका कारण है मन कई प्रकार की रस्सियों में बंधा हुआ है। योग में बैठते हैं तो रस्सी अपनी तरफ खींचती है, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है, कहीं प्रभाव है, कहीं दबाव है, कहीं न कहीं कोई हिसाब किताब नेगेटिव है, दुश्मनी है, घृणा है, अभिमान है, बहुत सारे बातों में मन जो है ना बंधा हुआ है। जब तक रस्सियाँ कटी नहीं हैं तब तक योग एकाग्रचित होकर नहीं होता। ज्ञान समझ देता है, ज्ञान इसीलिए बाबा ने दिया है कि ज्ञान के आधार से पहले इन रस्सियों को कैंची लगाओ, इनको काटो। मुझ आत्मा का अपना पार्ट है, इस आत्मा का अपना पार्ट है। किसी के पार्ट से मुझे भेंट नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं हो जाना, इसका ही अपना पार्ट है। अगर इस प्रकार का बैलेंस बना लिया
सबके साथ निभाते हुए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। अति प्यार होगा तो भी वो खींचेगा, अति न्यारे बनोगे तो भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अगर आप एकाग्रचित्त होना चाहते हो तो बैलेंस युक्त जीवन होनी चाहिए। अति हमेशा डिस्टर्ब करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको बैलेंस सिखाया है, और जो बैलेंस से चलते हैं वो सदा सुखी रहते, उनके संकल्प बहुत शांत रहते और एकाग्रचित्त सहज हो सकते हैं। तो एकाग्रता के लिए पहले चेकिंग करना, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, क्यों जाती है, क्या हिसाब है इनके साथ, और फिर उसको ज्ञान से, समझ से उसको कैंची लगाओ, कट करो, और कट करके मन और बुद्धि को एक बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो। बाबा आपने इतना दिया है। प्यार कैसे उत्पन्न होता है? बहुत प्राप्तियां जब होती ना तो प्यार उत्पन्न होता है। इतना अच्छे जीवन दी, किचड़े से निकाला, साफ किया, स्वच्छ किया, इतनी श्रेष्ठ श्रीमत दे रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, इतनी अच्छी पालना दे रहा है। क्या भाग्य है संगम युग पर। सारी दुनिया हाय हाय कर रही है और हम बाबा के बच्चे मौज मना रहे हैं। भाग्य नहीं है? बोलो भाई लोग, भाग्य नहीं है? आपको दुनिया की हालतें देखो क्या हैं आजकल। न्यूज़ सुनते होगे, समाचार सुनते हो, क्या लगा पड़ा है। कोई आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, कोई हंगामे कर रहे हैं, कोई हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और बाबा के बच्चे भगवान से मिलन मना रहे हैं। किसका? इस भाग्य को याद करो, अपने आप प्यार के आंसू आ जाएंगे। बाबा आपने क्या बना दिया। कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। 2 रोटी खिलाएगा, मस्ती से रखेगा, तो 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जाने दो दुनिया को भले लगे ना जो लगना है। इतने मस्त रहोगे ना तो योग सहज लग जाएगा। प्यार में डूब जाओ, यही योग है। इससे एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। जब तक प्यार नहीं जागेगा ना तब तक एकाग्र नहीं होंगे, इधर उधर भटक जाएंगे। बाबा को बहुत प्यार से रूह रिहान करो, बातें करो। बाबा आपने कहाँ से निकाला। एक जगह मैं गया था तो एक भाई मेरी गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते चलाते बोलता, भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं? मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। कहता है मैं रावण का बाप था। तो मैंने कहा रावण का बाप क्या होता है भाई? रावण तो ठीक, उसका बाप क्या होता है? कहता है रावण के जितने अवगुण थे ना उससे कई गुना ज़्यादा मैं इतना शराबी, इतना कबाबी, दुनिया में जितने पाप हैं सब मैंने किए। मैं इतनी तो शराब पीता था जो मैं गटर में गिरा रहता, नाले पर लेट जाता था, कुत्ते मेरे सूंघते थे। और अगर मैं अपनी मार्केट में चला जाता, हीरे जवाहरात का बिजनेस था उसका, सब उसने शराब के पीछे, इन पीछे सब गंवा दिया। और लोगों से इतनी नफ़रत, लोग इसने नफ़रत करने लगे। कहता मेरे कोई देखना पसंद नहीं करता था, सोसाइटी मेरे को निकाल दिया घर से। किधर निकल जाऊं तो सब कमरे बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले। इतना सारा मेरा विरोध हो रहा था। जिस दिन मुझे बाबा मिला बस रोने लगा। मुझे ऐसा बना दिया, मेरे को अभी फरिश्ता बना दिया। अभी सब मुझे पूछते हैं तुम इतना कहाँ से परिवर्तन हो गया, तुम ऐसा कैसे बन गया। बाबा का नाम बाला हो गया, प्रत्यक्षता हो गई बाबा की। ब्रह्मा कुमारियों ने तुमको ऐसा बना दिया। तो कहता बस सने में डूब गया। तो सचमुच बाबा ने हमको किचड़े से निकाला है ना। कीड़े थे ना, विकारों में पड़े हुए थे, गंद ही खाते, गंद ही बोलते, गंद ही चलते, और बाबा ने हमको निकाल लिया। मस्ती में रहो। कहते दुनिया में आग लगे, हम रहे मस्ती में। सब जगह लगे आग और हम बस्ती में रहे। तो इसलिए मस्ती में रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से अपने भाग्य को देखो। बस भगवान मिला है, बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। अभी हम सभी स्वनिरीक्षण के लिए बैठे हैं। आज की क्लास तो आपने सुनी। हम सब बाबा के पक्के बच्चे, यज्ञ रक्षक बच्चे, यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बच्चे। किस प्रकार से हम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिरीक्षण करेंगे। और आत्मनिरीक्षण में सबसे पहले मेरा स्व के ऊपर शासन कितना है वो देखेंगे।
स्व पर शासन करने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। हर एक अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा ने दरबार लगाई, आपने सुना होगा कहानी में। बाबा शिव बाबा के आने के पहले शिव बाबा की प्रवेशता 1936 में हुई और बाबा ने 1932 में, जबकि बाबा के 12 गुरु थे, उस समय ही एक प्रैक्टिस की थी, अभ्यास किया था एक दरबार लगाने का। तो आज हम सभी अपने आप से दरबार लगाएंगे। बाबा ने कैसे दरबार लगाई? मैं आत्मा राजा हूँ, इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरी मुख्य शक्तियाँ मन, बुद्धि और ये स्थूल कर्मेंद्रियाँ, इनको सामने इमर्ज करो। जैसे एक गद्दी पर मन को बिठा दिया, सामने बुद्धि है, संस्कार हैं, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ। इस प्रकार से इन सब को एक अलग अलग मन के दर्पण से चेक करते चलो, बुद्धि से देखते चलो, ये मन किधर किधर कहाँ कहाँ भटकता है, किधर किधर जाता है। तो जब आप अपने आसन पर बैठेंगे तो इसको देख सकेंगे, क्योंकि इसकी बहुत भटकने की आदत बनी हुई है। इस स्थान पर बैठे भी कहीं कहीं चला गया, सेकंड में पहुंच जाता है। अगर आप बहुत न्यारे होकर के अपने स्वस्वरूप में बैठ जाओ, अपने इस लाइट स्वरूप में बैठ करके अपने ज्योति स्वरूप सितारे को देखो और अनुभव करो, मैं आत्मा इन सब की मालिक, मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ, मेरे आर्डर प्रमाण चल रही हैं। किधर किधर ये मन जाता है, क्या इसकी लगाम मेरे हाथ में है? यदि मैं इसको कहूँ कि तुम मुझे अभी अभी इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन में ले चल, तो मैं जा सकता हूँ? ये मेरा कहना मानेगा? कितना समय जाएगा? बात करो इससे, इसको देखो, इसकी चैतन्य शक्ति को महसूस करो और इस संकल्प की शक्ति से आप अपने वतन में पहुंचने का प्रयास करो। अपने लाइट के शरीर में है, एक सूक्ष्म शरीर मेरे चारों ओर है। मैं बहुत पवित्र और शुद्ध आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप को देखते अपने संकल्प शक्ति के विमान से अपने सामने अपने सूक्ष्म लोक का दृश्य इमर्ज करो। ये लाइट का वतन, ये फरिश्तों की दुनिया, जहाँ पर संपूर्ण स्वरूप में मैं आत्मा विद्यमान हूँ और बाप दादा हम सब का आवाहन कर रहा है। बाबा भी लाइट के शरीर में है। शिव बाबा उस लाइट के शरीर द्वारा मेरा आवाहन कर रहे हैं। उस सूक्ष्म लोक की अनुभूति करो, बहुत हल्केपन में समा जाओ। उस लाइट के शरीर से मैं आत्मा निकलकर अपने मूल वतन की निराकारी दुनिया में पहुंच गई।
जहाँ ज्ञान सूर्य के रूप में शिव बाबा मुझ आत्मा का आवाहन कर रहे हैं। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर डायरेक्ट आ रही हैं। ज्ञान सागर बाबा ने मुझ आत्मा को ज्ञान स्वरूप बना दिया। शांति सागर बाबा ने मुझ आत्मा को शांत स्वरूप बना दिया। वो शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, सुख की किरणें मुझ आत्मा को उस स्वरूप का अनुभव करा रही हैं। असीम शांति। कितना सुगंधित पवित्र वातावरण, उस मूल वतन घर का अनुभव। बाबा से सर्व शक्तियों का वरदान लेकर मैं इस साकार सृष्टि में स्वरक्षक, विश्व रक्षक बनकर श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। इस नाटक के अंदर हर आत्मा का सर्वश्रेष्ठ पार्ट है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। हर आत्मा निर्दोष है। मैं सबके पार्ट को देखते हुए सदा हर्षित, भाग्यवान हूँ। बाबा ने मुझ आत्मा को एक सुंदर लाइट की ड्रेस पहनाई है। मेरे चारों ओर एक लाइट का ओरा है। मैं उस ओरे के बीच में चमकती हुई मणि, स्वरक्षक बन गई हूँ।
सभी मेरे मित्र हैं। मेरा किसी से भी वैर नहीं। सब अपनी जगह पर अच्छे से अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने मुझ आत्मा को विश्व कल्याण करने की सेवा दी है। मैं अपने शुभ संकल्पों की शक्ति से इन प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। ये तत्व अपना रूप बदलकर सुखदायी बनते जा रहे हैं। सर्व आत्माओं को गति और सद्गति का वरदान मिल रहा है। सबका कल्याण हो।